साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजाए कलअदम करार दे दी। खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ बरियत की अपीलें मंजूर। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। खुसूसी अदालत ने दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी और तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में भी बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत। आज इंसाफ का आलम बुलंद हुआ। वो दिन दूर नहीं है जब खान साहब बहुत जल्द बाहर होंगे। इस मुल्क में कभी कभार इंसाफ भी हो जाता है। पीटीआई फैसले पर खुश, बानी की जल्द रिहाई के लिए पुरुमीद। जाली केस का खात्मा हो गया। साइफर केस में बुनियादी उसूलों को मद्देनजर नहीं रखा गया था। मुकदमा बनाने वाले अदालत को मुतमईन ना कर सके। बैरिस्टर गौहर मुतमईन। शिबली फराज ने कहा, आज अवाम सोचेंगे मुल्क में कभी कभार इंसाफ भी हो जाता है। फैसला ताजा हवा का झोंका है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, जाली केस बनाया गया, हिसाब के लिए तैयार रहें। साइफर एक हकीकत है जो टलाया नहीं जा सकता। नेशनल सिक्योरिटी के साथ जो खेला गया उसके लिए तो किसी के लिए भी किसी खाने में माफी नहीं है। अगर कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, ये आप एक पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। अदालती फैसले से नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। आइंदा कोई भी साइफर जैसी हसास दस्तावेजात को पब्लिक करके मुल्क की सलामती को खतरे में डाल सकता है। नेशनल सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मुल्क की सलामती के साथ खेलने वालों के लिए कोई माफी नहीं। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपील में जाने का फैसला प्रोसिक्यूशन टीम करेगी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त की मुखालिफत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इसका मतलब हुआ आप सब इजाफी नशिस्तें रखना चाहते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने आजाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत से नहीं रोका। कह सकता था इस जमात ने तो इलेक्शन नहीं लड़ा, आप पहले रोक देते तो इनके पास और ऑप्शन होते। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पहले आजाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत को दुरुस्त माना, बाद में मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी। नशिस्त हासिल करने का मतलब ये नहीं कि इलेक्शन में जीतना जरूरी है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, कोई गलती भी हुई तो क्या तस्दीक की जा सकती थी। मामला अवाम का है, इलेक्शन कमीशन डिसफ्रेंचाइज नहीं कर सकता। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, क्यों ना नशिस्तें PTI को देकर हकदार तक हक पहुंचाएं। समाअत कल तक मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी से बार-बार सवालात पर चीफ जस्टिस का एतराज। जजेस के सवालात का जवाब देने से रोक दिया। कहा, कोलीग से दरखास्त है वकील को दलाइल देने दें। बात समझ नहीं पा रहा। जस्टिस मुनीब अख्तर का जवाब। कहा, फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का इख्तियार और हक है, मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस पर एतराज मुस्तरद कर दिया। PTI कोर कमेटी के एलामिया की मजम्मत। वाज़ेह किया, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के आज़ाद जज होने पर शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत बेंच 3 रुकनी कमेटी तश्कील देती है। दौरान इद्दत निकाह केस में बड़ी पेशरफ्त। दूसरी अदालत में मुंतकिल। केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल के सुपर्द। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की अपील पर नोटिस जारी कर दिया। 25 जून को दलाइल तलब। खबर मानिका ने जज शाहरुख अर्जुमन पर एतराज किया था। आधी पार्टी बोलती है ट्वीट हमारा है, आधी कहती है ट्वीट हमारा नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तंज। का खुद को शेख मुजीब कहने वाले क्या मुफ्ती बहानी का किरदार भूल गए। PTI में मुख्तलिफ ग्रुपों में आगे आने की लड़ाई जारी है, पहले बैठकर अपने मामला तो दुरुस्त कर लें। मजीद कहा, वज़ीर आज़म का दौरा चीन मुआशी बहाली के लिए संगे मील साबित होगा। महमूदुर रहमान कमीशन की पूरी रिपोर्ट पब्लिक कर दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उमर अयूब का मुतालिबा। आरिफ अलवी ने कहा, महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट से हमें सीखना चाहिए। कानून की बालादस्ती जरूरी है, मीडिया और अखबारात के जरिए डायलॉग नहीं होते। 9 मई के तमाम मुकदमात का चालान मुकम्मल। 6 जून से ट्रायल का आगाज। तफ्तीश में कोई कमी या ताखीर नहीं की गई। CCPO लाहौर का ऐलान। मुकदमात में मतलूब 320 मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन का फैसला।
शायर अहमद फरहाद को जमानत मिलेगी या नहीं, मुजफ्फराबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। एक्शन कमेटी के एहतजाज में पुरतशद्दुद वाकयात का मास्टरमाइंड अहमद फरहाद है। प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़, मुल्ज़िम के रिमांड में 10 जून तक तौसी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, हुकूमती अखराजात कम करने के हवाले से रिपोर्ट पेश। कमेटी के कुछ सरकारी इदारों को ख़त्म और कुछ को ज़म करने की सिफारिश। शहबाज शरीफ की PWD के मंसूबों के लिए मुतबादल अमल तैयार करने की हिदायत। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास। PIA की निजकारी के लिए 6 कंपनीज और कंसोर्शियम ने प्री क्वालिफाई कर लिया। अब्दुल अलीम खान ने कहा, खसारे में चलने वाले तमाम इदारों की शफाफ और तेज निजकारी यकीनी बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा को फौरी पैसे ना मिले तो वफाक रद्द अमल के लिए तैयार रहे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की फिर गरज बरस। साबिक फाटा को अब तक 500 अरब में से 100 अरब रुपए मिले हैं। कहा, पैसे ना मिले तो अमन व अमान कैसे कायम होगा, हुकूक ना मिलने पर मार्च का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब का किसानों की फलाह बहबूद के लिए बड़ा फैसला। ज़राई अद्वियात की कंट्रोल रेट्स पर फराहमी के लिए किसान सहूलत सेंटर्स बनेंगे। हर तहसील में 15 जून से फाल होंगे। मरियम नवाज का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन तेज करने का हुक्म। बिजली चोरी से मुताल्लिक मुस्तनद डेटा और जामिर रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमत का माहाना बुनियाद पर महंगाई में नुमाया कमी का दावा। मई में शरह 3.24% कमी के साथ 11.76% पर आ गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर और प्याज 51, चिकन 35, गंदम और आटा 20% सस्ता। गोश्त, घी, कुकिंग ऑयल समेत कई अशिया महंगी। कोयटा के नवाही इलाके संजदी में अफसोसनाक वाकया। कोयले की कान में गैस लीकेज के बाइस दम घुटने से 11 कानकुन जाँ बहक। मरने वालों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके स्वात से है। मुस्तकिल ना करने पर कराची में असातिज़ा का एहतजाज। रेड जोन जाने की कोशिश पर पुलिस का लाठीचार्ज। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। मुतादिद मुजाहिरीन ज़ेरे हिरासत। गर्मी की लहर बरकरार। भक्कर और कोटअद्दू 48 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर। सिब्बी, जैकबाबाद 47, DI खान और मोहिंजोदाड़ो 40 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 44 को छू गया। कराची में 35 डिग्री। रवा हफ्ते के दौरान गर्मी की लहर खत्म होने का इम्कान। बालाई इलाकों में बारिशें मुतवक्के। T20 वर्ल्ड कप की तारीख का तीसरा सुपर ओवर। नमीबिया ने सुपर ओवर में ओमान को शिकस्त दे दी। ओमान और नमीबिया का मैच मुकर्रर 20 ओवर्स में टाई हुआ था। मेगा इवेंट के चौथे मुकाबले में श्रीलंका ने जनूबी अफ्रीका को 78 रन का हदफ दे दिया। क्रिकेटर्स या काउबॉयज? डैलस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का काउबॉय फोटो सेशन। ICC ने वीडियो जारी कर दी। फोटो शूट के दौरान खिलाड़ियों की मौज मस्तियां। शाहीन आफरीदी ने कहा, सिर्फ बॉलर नहीं ऑलराउंडर हूं।